नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 1D.1 है ना। 1D.1 का 15 क्वेश्चन देखो, LHS गिवन है आपको। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये सभी क्वेश्चनों में है। कहाँ तक? और LHS है आपका कॉस स्क्वायर ए बाई टू, कॉस स्क्वायर बी बाई टू, कॉस स्क्वायर सी बाई टू। प्रूफ ये करना है। क्लियर? तो देखना इसमें मैं कॉस स्क्वायर ए बाई टू तो ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी से इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू लिख ले रहा हूँ, और इसको भी फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू लिख लेता हूँ। हाँ, तो 1 प्लस 1 ऐड होके 2 मिलने लगेगा अपन को। क्लियर? तो 1 प्लस 1 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, ये सेम, और ये माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू, और फिर माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू, ये भी सेम। एनी डाउट? इसमें फॉर्मूला लग गया। कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू, किसका फॉर्मूला? कॉस ए प्लस बी इन 1 ब्रैकेट इंटू कॉस ए माइनस बी इन सेकेंड, और ये माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू सेम। एनी डाउट? कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं अपन इक्वेशन 1 से? पाई माइनस सी बाय 2 है तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। पाई माइनस सी ही लिखा है ए प्लस बी को, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 है। क्लियर? कॉस ये ए माइनस बी बाय 2 और ये माइनस साइन स्क्वायर सी बाय 2, इट इज सेम। क्लियर? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन सी बाय 2 हो जाएगा, इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाय 2। क्या कॉमन? साइन सी बाय 2 कॉमन ले लिया, बचेगा कॉस ए माइनस बी बाय 2 माइनस साइन सी बाय 2। तो सी बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी बाय 2 लिख सकते हैं सी बाय 2 को। देख लीजिए फिर से इक्वेशन नंबर 1 से। नाउ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस ए माइनस बी बाय 2, इट इज सेम, माइनस कॉस ए प्लस बी बाय 2 आ गया। भाई बाय 2 लिखा रहने दो, आप ऐसे पढ़ो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला? 2 साइन ए साइन बी का होता है। अब ए की जगह आप ए बाय 2 लिखोगे और बी की जगह बी बाय 2 लिखना। ठीक है? तो काय का फॉर्मूला बन गया ये 2 साइन ए साइन बी का। तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से, प्रूव्ड हो जाएगा। कोई आफ्टर 15 बी सी क्वेश्चन नंबर 18 गिवन सेम है 18 के लिए भी, है ना। कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस साइन सी, LHS प्रूफ करना है 4 साइन सी बाय 2 साइन पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2 साइन पाई बाय 4 माइनस बी बाय 2। ठीक है? तो देखो इन दोनों में तो CD फॉर्मूला लग जाएगा, लगाइए। साइन कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, दैट इज ए माइनस बी बाय 2, राइट। साइन सी को हम 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2 लिख सकते हैं साइन 2c के फॉर्मूले से। अब इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस सी बाय 2 यानी पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 आएगी। कॉस ए माइनस बी बाय 2 ये सेम, माइनस 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2, इट इज़ ऑल्सो सेम। कॉस 90 माइनस थीटा साइन सी बाय 2 हो जाएगा ये, इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 माइनस 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2। एनी डाउट?
2 साइन सी बाय 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा कॉस ए माइनस बी बाय 2 माइनस यहाँ बचेगा कॉस सी बाय 2। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखो तो कॉस सी, इसको सी पढ़ो, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी दैट इज ए माइनस बी प्लस सी बाय 2 बाय 4 आएगा, इंटू साइन डी माइनस सी, तो हो जाएगा सी माइनस ए प्लस बी बाय 2 दैट इज। कोई डाउट है? अब यहाँ पर 2 इंटू 2 4 साइन सी बाय 2, यहाँ मिलेगा साइन, ये देखो a प्लस सी को पाई माइनस बी लिखोगे तो पाई माइनस 2b हो जाएगा ये, कि नहीं? यहाँ पर c प्लस बी को पाई माइनस a लिखोगे, माइनस a और 2a हो जाएगा बाय 4 का सेपरेट डिवाइड करके लिख दो, तो 4 साइन सी बाय 2, ये सेम साइन सेपरेट डिवाइड माइनस बी बाय 2 आएगा ये, और इनटू साइन माइनस ए बाय 2 हो जाएगा। तो सीरियल से जब 4 साइन सी बाय 2 साइन पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2 साइन पाई बाय 4 माइनस बी बाय 2 आ गया। आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 25, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई गिवन है, ये प्रूफ करना है अपन को। कॉट बी प्लस कॉट सी 3 टर्म है, ये इज इक्वल टू 1 है ना। तो देखो जब भी लेंदी LHS हो तो हम इसमें 1 टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। नाउ हम पहला टर्म ले रहे हैं, कॉट बी प्लस कॉट सी बाय tan b प्लस tan c। ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लें, इसी हिसाब से हम सेकेंड और थर्ड टर्म को भी सॉल्व करके लिख लेंगे फिर, ठीक है। तो कॉट b को हम कॉस b बाय साइन b लिख सकते हैं, इसको कॉस c बाय साइन c। ऐसे ही जब हम इस टर्म को लेंगे तो कॉस c बाय साइन c और कॉस a बाय साइन a ऐसा लिखेंगे दूसरे वाले में। मतलब जो मैं यहाँ करूँगा वही हम सेकंड में और वही काम थर्ड में करेंगे, क्योंकि एंगल बस चेंज हुए होंगे। देखो बी सी है इसमें, तो सी ए है इसमें, ए और बी है बस, ठीक है। बाय इसको भी चेंज कर लो तो साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस साइन सी बाय कॉस सी, ऐसा आ जाएगा ये। इसका एलसीएम साइन बी इंटू साइन सी, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो साइन सी कॉस बी प्लस कॉस सी साइन बी आएगा। अब अपॉन में ये, तो मैं इनटू में लिख रहा हूँ तो ये पलट जाएगा, तो एलसीएम कॉस बी कॉस सी ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। और नीचे बनेगा क्या, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। एनी डाउट? हाँ, ये काहे का फॉर्मूला, साइन बी प्लस सी का, हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का, तो बी ए और बी की जगह बी और सी चल रहा है, साइन बी साइन सी सेम। और ये कॉस बी कॉस सी, ये किसका, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये भी साइन बी प्लस सी का ही बना, क्यों, साइन बी प्लस सी से साइन बी प्लस सी। तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है कॉस बी कॉस सी अपॉन साइन बी साइन सी, ये फाइनल रिजल्ट मिला भाई, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। तो अब ज़रा हम देखो, बार बार हमको ये स्टेप सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है अब,
है ना। हम इसको सिमिलरली करके अदर टू स्टेप सिमिलरली। तो ये बताओ जब B और C हैं, कॉट B कॉस C टेन B टेन C, तो रिजल्ट आता है कॉस B कॉस C साइन B साइन C, राइट। तो अगर C और A होंगे, कॉट C कॉट A टेन C टेन A, तो हमारा रिजल्ट आएगा क्या, कॉस C कॉस A बाय साइन C साइन A, ये आएगा रिजल्ट। हाँ, एंड थर्ड वाले का रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉट A कॉट B बाय टेन A प्लस टेन B का रिजल्ट मिलेगा हमको कॉस B कॉस A बाय साइन B साइन A। क्यों, ये आएगा। ठीक है, तीनों को ऐड कर देते हैं तो LHS आ जाएगा। तो बाय इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, तो हो जाएगा क्या, ये प्लस ये इज इक्वल टू, तो ये लिखना है अपन को, है ना, LHS में, या LHS टेक कर लो फिर सीधे, टेकिंग LHS अब ले रहे हैं भाई। तो LHS ये है, हाँ, इसकी वैल्यू रखते जाऊंगा मैं, तो क्या मिल जाएगा हमको दूसरी स्टेप में, LHS ये लिख लोगे ना। फिर सेकेंड स्टेप, इसकी वैल्यू कॉस B कॉस C अपॉन साइन B साइन C, इसकी कॉस C कॉस A अपॉन साइन C साइन A, और इसकी कॉस A कॉस B अपॉन साइन A साइन B आएगा। LCM साइन A साइन B साइन C मिलेगा। इसमें साइन B और साइन C कैंसिल होंगे, साइन A का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन A कॉस B कॉस C, इधर साइन B का मल्टीप्लाई होगा, साइन B कॉस C कॉस A, और इसमें साइन C का मल्टीप्लाई होगा, साइन C कॉस A कॉस B आएगा। ठीक, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस C कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, मतलब साइन A प्लस B का फॉर्मूला बचा, सीधा लिख दूं क्या, साइन A प्लस B का फॉर्मूला बच गया, पढ़ लें। कॉस C कॉमन आया, कॉस C नहीं पढ़ना है अब आपको, तो पढ़ो, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, मतलब, और ये प्लस साइन C कॉस A कॉस B। इक्वेशन नंबर 1 से A प्लस B की वैल्यू कितनी, पाई माइनस C, और साइन पाई माइनस C साइन C ही होगा, तो ये साइन C लिखा है भाई, दिख गया कैसे, एक स्टेप दिखा लोगे, हाँ, तो साइन C कॉमन आ जाएगा अब दोनों से, क्यों, साइन C कॉमन, क्या बचा, कॉस C प्लस कॉस A कॉस B बचेगा, बाय साइन A साइन B साइन C, साइन C से साइन C। अब बताना, C को मैं पाई माइनस A प्लस B लिख दूं, और प्लस कॉस A कॉस B, ये सेम, अपॉन में क्या बचा, साइन A साइन B, क्लियर। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस A प्लस B आएगा ये, ठीक है, और प्लस कॉस A
कॉस बी सेम चल रहा है, अपॉन में साइन ए साइन बी चल रहा है। कोई डाउट तो नहीं? हाँ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। माइनस बाहर है, ध्यान से है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लगेगा, और मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? और ये कॉस ए कॉस बी चल रहा है, अपॉन साइन ए साइन बी, इट इज सेम। प्लस कॉस ए कॉस बी से माइनस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, कितना? 1। प्रूव्ड।